स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले कैसे आपका जो एटॉमिक नंबर और मॉडर्न पीरियोडिक का रिलेशन पता लगा कि कैसे एटॉमिक जो आपकी प्रॉपर्टी है, किसी भी एलिमेंट की जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर्स। साइंटिस्ट मोसले था इन 1912 मोसलेस्ट एक मोसले साइंटिस्ट था। उसने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसके अंदर उसने क्या देखा कि जब क्या करता है वो, एक मेटल ले ले, ये आपकी अलग अलग, यहाँ पे उसने मेटल को लिया या एलिमेंट को लिया उसने, ठीक है ना। यहाँ पे उसने क्या लिया? एलिमेंट्स को। जब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वेव्स डालता है वो, इलेक्ट्रॉन की जो आपकी यहाँ पे बीम डाली इसने इसके ऊपर, तो यहाँ से फिर एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी रेज प्रोड्यूस होती हैं? एक्सरेज, ठीक है ना। आपको पता है किसी भी हैवी मेटल के ऊपर, जो भी हमारी मेटल है 35 लगभग 36 एलिमेंट के ऊपर इसने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की बीम डाली थी। ये इसने क्या डाली? इलेक्ट्रॉन बीम्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बीम, जब हाई स्पीड की इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर डाली तो उसको ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, और जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है उसने ऑब्जर्व किया, जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है? वो हमारी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। हम बोल सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ये क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। उसने अलग अलग एलिमेंट करके देखे, उसने देखा जो भी फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है ना। एलिमेंट की जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सीधी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर। जैसे ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एलिमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाती है। फिर उसने ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन उसने क्या प्रिपेयर किया? उसने किया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसने बनाया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार क्या था कि जो भी आपकी किसी भी एलिमेंट की द फिजिकल, उसने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। यहाँ से उसने फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही हैं अलग अलग एलिमेंट चेंज करने से। यहाँ से उसने एलिमेंट चेंज करता गया तो यहाँ पे ये भी चेंज होती गई, तो उसने देखा कि जो भी एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर पे। तो उसने जो आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ बनाया वो इसी के अनुसार बना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल्स प्रॉपर्टीज of a elements are periodic functions of their atomic numbers। इट मीन्स क्या था कि जैसे ही उसने देखा कि जो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो उसका पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक का मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है, उसका जो प्रॉपर्टी का रिपीटेशन है, चाहे वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो उसने एटॉमिक नंबर के बेस बताया कि जो भी एलिमेंट है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक इंटरवल के बाद जो रिपीट होती है वो सीधी किस पे डिपेंड करती हैं? वो उसके एटॉमिक नंबर पे। तो फिर यहाँ से बना हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान से कर लेना। अब हमारा ये तो हमें पता चल गया कि एटॉमिक नंबर और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक दूसरे से क्या है? रिलेशन है। फिर उसी बेस पे उसने क्या बना था? उसने बनाई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। देखो अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेते क्या क्या उसके अंदर हमारा होता है, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स,
यहाँ पे हमने कर देंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जगह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। तो ये हमारी हो जाएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्या क्या होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अंदर अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पहले तो इसकी काज ऑफ पीरियोडिसिटी, कैसे इसका जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, जो प्रॉपर्टी होती है रिपीटेशन पीरियोडिसिटी, वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। जो पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है वो क्यों होती है, इसका मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, उसकी जो प्रॉपर्टी है उनका रिपीटेशन कैसे होता है, एक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी है उन पे क्या होता है रिपीटेशन होता है। तो उसने बताया जो सीधा डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। उसने बोला जो आपका पीरियोडिसिटी है वो सीधी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। देखो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करती है, जैसे हमने ले लिया, जैसे मान लिया फर्स्ट ग्रुप ले लेंगे, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से थे, हेलिना के रब, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे ये तो चलो हम इसको वैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी 1s2, 2s2 और 2p की 1s। ठीक है, सोडियम के ले लेंगे, सोडियम का कितना होता है 11, तो सोडियम का क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p की 6 और 3s से 1s। पोटेशियम का ले लेंगे 19 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p की 6, 1s2, 2s2, 2p की 6, 3s2। ठीक है ना, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 19 होता है 6, ठीक है ना, तो 3s2, 3p की 6 और 4s से 1s। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ तक हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा टोटल यहाँ पे आपका किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ तक हमारा आर्गन के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AR4S से 1s, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी आपका क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है हीलियम के बराबर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम्स, हमारा क्या हो जाएगा 2s2, 2p की, अगर हम इसको यहाँ तक लें हीलियम्स या नियोन्स हम ले लेंगे, नियोन का हमारा टोटल 10 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नियोन्स। तो नियोन्स के बाद हमारा यहाँ पे कितने एलिमेंट आते हैं, आपका क्या आ जाएगा 3s से 1s। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, जो रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ की जो, या हम इसको बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसको बोल देंगे। तो यहाँ पे देखो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है उनकी जो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो काज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, काज ऑफ पीरियोडिसिटी है देयर कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैसे हम, ठीक है, काज ऑफ पीरियोडिसिटी के बाद हम कर लेंगे कुछ एलिमेंट की, और अगर आपको प्रेजेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, प्रेजेंट्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, देखो इसके अंदर लॉन्ग फॉर्म क्या क्या है, हमने इसमें ये देखना है कि कितने टोटल ग्रुप होते हैं, कितने हमारे पीरियड होते हैं, टोटल हमें सारी चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़ना। इसके अंदर देखो हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपको साफ नज़र आ रही है, ये आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हमने इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को टोटल हमने कितने में ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं,
आपकी जो एक तो इस तरह के जो कॉलम है और एक इस तरह की कॉलम है, इनको हम क्या बोलेंगे? जो आपके वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइंस को हम बोल देंगे ग्रुप। जो आपकी वर्टिकल्स लाइन है, वर्टिकल कॉलम जो भी है, वर्टिकल जो कॉलम है उनको हम क्या बोल देंगे? उनको बोल देंगे हम ग्रुप। वो क्या है? आपके ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस किसके अंदर है? हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको हम क्या बोल देंगे? पीरियड्स। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम? पीरियड्स। तो हमारा क्या हो जाएगा? पीरियड क्या होते हैं? जो आपकी जैसे जो पीरियोडिक टेबल में मैंने ये दिखा रखा है यहाँ पे, हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, जो आपके इस तरह के जो कॉलम है, आपके जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, उनको हम बोल देंगे पीरियड। तो टोटल हमारे कितने पीरियड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हमारे जो पीरियड होते हैं वो 7 है। तो आपके इस तरह की जो लाइन है, फर्स्ट जो इस तरह के कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवंथ कॉलम्स, जो हमारे इस तरह के जो कॉलम है ऐसे आपके हॉरिजॉन्टली हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल जो लाइन है या जो हॉरिजॉन्टल हमारे कॉलम है, कॉलम्स, हम उसको क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल जो हमारे कॉलम है वो हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे पीरियड्स। तो टोटल 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके टोटल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल हमारे 7 क्या होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम है, जैसे हमारा इसमें हमारा 2 वर्टिकल कॉलम, 1 2, तो जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम क्या बोल देंगे? ग्रुप। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम क्या बोल देंगे? ग्रुप। जो हॉरिजॉन्टल आपके कॉलम है उनको हम क्या बोल देंगे? पीरियड्स। ठीक है, ये आपका मेंडलीव में भी आ चुका है पहले। अब हमने इसमें ये देखना है टोटल हमारे ग्रुप कितने हैं, टोटल पीरियड कितने हैं। जो हमारा टोटल यहाँ से आपका एक आपका पीरियड कितने हैं इसके अंदर? ठीक है, पीरियड तो आपके हैं 7, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड। हमारे ग्रुप हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पहले 2 ग्रुप हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं? एस ब्लॉक को। पहले जो 2 ग्रुप हैं वो क्या है? आपका फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, वो आपके किसको डिनोट करें? एस ब्लॉक को। फिर थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक किसको डिनोट करें? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और जो आपका 13 से लेके 18 तक वो आपको किसको डिनोट कर रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता तो वो एस ब्लॉक बोल देते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता तो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है तो हम उसको क्या बोल देंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले हमने इनको रोमन अंक में डिवाइड किया था, 1A 2A 3A ऐसे। अभी लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म है वो हमारी क्या है? उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14, ऐसे हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लेंगे भी, जैसे मान लिया 101 से लेके 10 आपका 18 तक, किसी का भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछेंगे भी इसका IUPAC नेम बताएं। IUPAC नेम 1 मार्क्स का आ सकता है। तो IUPAC जो नेम होता है आपको पता है, आई का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या? IUPAC नेम्स, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जो हमारा इसके हिसाब से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जो आपका 0 है, अगर कहीं पे 0 है तो उसके लिए हम जो लिखते हैं नील। ठीक है, 1 के लिए लिखेंगे अन, 2 के लिए लिखेंगे बाई, 3 के लिए लिखेंगे ट्राई, 4 के लिए लिखेंगे क्वेड। ठीक है, 0 के लिए क्या लिखेंगे? नील, 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन, 2 के लिए क्या लिखेंगे? बाई, 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई, 4 के लिए क्या लिखेंगे? क्वेड, 4 के लिए क्या लिख देंगे? क्वेड, और 5 के क्या लिख देंगे? पेंट्स। तो हमारा 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट्स। और 6 के क्या लिख देंगे? हैग्स, HEX। 7 के लिए क्या लिख देंगे? सेप्ट, हेप्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे काफ़ी जगह आपका हेप्ट लिखा होता है, तो आपको ध्यान रखना 7 पे कई जगह, वैसे तो हम 7 जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हेप्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने सेप्ट बोलना है। 8 के लिए लिखेंगे ऑक्ट, 9 के लिए लिखेंगे
नॉन, और 10 हमारा इसी से हो जाएगा। 10 हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमने इसको 9 तक करना है। ऑक्ट, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं NENS, ठीक है। तो ये आपको नाम ध्यान रखना किसी भी एलिमेंट का। फिर मैं बता रहा हूँ, 0 के लिए बोलेंगे नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, ट्राई, क्वेच, पेंट, हैग, सेप्ट, ऑक्ट और इन। जैसे किसी भी एलिमेंट का आपको नाम लिखना पड़ जाए, जैसे मान लिया आपको बोल दिया जाए भी आपने लिखना है 105 का, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बाद में आपने प्लस करना है IUMs, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे नील, नहीं 1 है तो N आ जाएगा। फिर उसके बाद नील, पेंट के लिए क्या लिख लेंगे PENT, पेंटिनियम्स, ठीक है। तो हमारा ऐसे नाम हो जाएगा। जैसे सपोज के लिए मैं एक और लिख देता हूँ, जैसे आपने लिखना पड़ जाए भी, आपको लिखना पड़ जाए 1114 का, जैसे 114 आपसे पूछ लेंगे भी इसका IPSC नाम लिखो, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा आपके लिए, 1 के लिए हमें पता है क्या होगा NUNs, फिर 1 के लिए फिर दोबारा 1 है तो इसके लिए फिर लिख देंगे UNs, फिर हमारा क्या 4 के लिए हम क्या लिखते क्वेट, तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेडियम्स, क्वेडियम्स। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 1 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं कि कोई भी आपका एलिमेंट्स है उसका IPSC नेम क्या होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें जो भी हमारे ग्रुप पीरियड है वो आपके कैसे हमारे ग्रुप होते हैं, कैसे हमारे पीरियड होते हैं, किस में कितने ग्रुप आ सकते हैं, कितने पीरियड आपके आ सकते हैं। देखो अभी हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड्स, यहाँ पे हम कई बार पूछ लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड्स, एक पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड्स, एक पीरियड्स के अंदर कितने हो सकते हैं। तो वो देखो आपको पता है, मैंने आपको बता रखे हैं, आप क्या ट्रिक याद रखेंगे, हम याद रखेंगे, देखो स्कूल n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7। एक तो आपको ये ध्यान रखना n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 7। तो आपको ध्यान रखना इसके अंदर, अगर आपकी n की वैल्यू, देखो आपको क्या याद रखोगे, स्कूल, स्कूल मैंने आपको बताया था स्कूल, स्कूल, ठीक है, स्कूल, स्कूल, तो 1s आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा स्कूल, स्कूल, यहाँ पे 1s हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्कूल, स्कूल, 2 बार स्कूल आ जाएगा, पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 2p, क्योंकि 2 में आपका p एग्जिस्ट करता है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर हमारा क्या आ जाएगा 3 में क्या आ जाएगा 3s, ठीक है। फिर आपका देखो स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर आपका फिर पब्लिक आ जाएगा 3p, पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ पे 4s, ठीक है। आपको मैंने बताया था स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर आ जाएगा DPS पब्लिक स्कूल, 3D, 4P, DPS पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर हमारा आ जाएगा 5s, फिर दोबारा फिर आ जाएगा DPS पब्लिक स्कूल, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाएगा 6s के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आपको मैंने बताया देखो पब्लिक, आपने 4-5 चीज़ें याद रखनी है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा फार, फार जो फार है, फार, फार के बाद हमारा क्या हो जाएगा 5D और हमारा क्या हो जाएगा 6P, फार हमारा क्या हो जाएगा फार DPS, तो हमारा 7S, फिर क्या हो जाएगा फार DPS हमारा क्या हो जाएगा DPS 7P, आपको ये ध्यान रखना है। फिर फार मतलब जो बहुत दूर है, हमारे घर से बहुत दूर है, तो हम उसको बोल देंगे फार DPS स्कूल्स, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। अब आपको ध्यान रखना है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। आपको ध्यान रखना जो 6S 4F ये हमारा जो ये होता है इसको बोलते हैं मेन सेल, ये मैं नीचे वाले को एक्स कर देता हूँ, ये हमारा होता है मेन सेल्स, ये हमारा होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल, जो इससे 2 कम होगा, एंटी
पेनल्टीमेट सेल्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंटी पेनल्टीमेट, ये हमारा क्या हो जाएगा पेनल्टीमेट जो एक कम है, पेनल्टीमेट सेल्स, ठीक है। पेनल्टीमेट जैसे हम यहाँ पे देखो ये आपका मेन सेल है, इससे एक कम होगा पेनल्टीमेट सेल्स, तो इसको हम क्या बोल देंगे पेनल्टीमेट सेल्स, दो कम होगा वो 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा एन से, तो एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, इसको हम लिख देंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल। अब आपने इलेक्ट्रॉन देखना है, हमें पता है तो आपका फर्स्ट एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने आ सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट कितने आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आपकी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमारे एलिमेंट 2 आ सकते हैं, तो इसका मतलब एक एलिमेंट हमने यहाँ पे रख दिया और एक एलिमेंट हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमारे 2 एलिमेंट। सेकंड की बात करें, सेकंड में जब n की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 प्लस में 6, टोटल हमारे कितने एलिमेंट हो जाएंगे 8, 1 2, ये आपका हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक चले जाएंगे। फिर अब अगले वाला भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 होते हैं, इसमें हमारे कितने होते हैं 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस में 6, टोटल हमारे कितने आ जाएंगे 8, ठीक है। आपको यहाँ पे 4s, अब s में हमें पता है 2 होते हैं, d में हमारे 10 होते हैं और इसमें हमारे 6 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 10 प्लस में 6, तो टोटल कितने आ जाएंगे 6 18। तो इसमें जो हमारा n की वैल्यू 4 है, इसमें भी इस तरह आ जाएंगे 2 प्लस में 6, 2 प्लस में 10 प्लस में 6, तो यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे ग्रुप भी 18 है। अब यहाँ पे देखो 2 आपका कितना हो जाएगा, f में कितने हो जाएंगे, f में हमारे 14, तो यहाँ पे d में कितने हो जाएंगे, हमारे d के अंदर हमें पता है 10 है और इसमें कितने हो जाएंगे 6, तो हमारे टोटल 32 होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कितने आएंगे, टोटल 32 आ जाएंगे इसी तरह, ठीक है ना। 2 आपके f में कितने होते हैं 14, d में कितने होते हैं आपके 10 और p में कितने होते हैं आपके 6, ठीक है, टोटल 32। लेकिन हमें क्या किया यार, यहाँ पे आपका जो 6th और 7th पीरियड है, 6th और 7th पीरियड है, यहाँ पे हमारे टोटल कॉलम कितने हैं 18, लेकिन एलिमेंट कितने हो गए 32, तो हमने क्या किया 18 तो यहाँ पे रख दिया और 14 एलिमेंट यहाँ रख दिए हमने, ये आपके 14 एलिमेंट को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर रखा है, ये एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स, ये भी हमारे कितने हैं 14 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे टोटल 18 तो यहाँ पे आ गए, इसमें से 18 तो यहाँ पे चले गए और 14 हमारे इसमें आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो इसलिए क्योंकि जगह ही आपकी कितने ग्रुप की थी 18 ग्रुप की, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है पूरी पीरियोडिक टेबल एडजस्ट खराब ना हो, इसलिए हमने 2 कॉलम को निकाल के 14 एलिमेंट को नीचे रख दिया, अलग से एक एक कॉलम बना, एक एक पीरियड के अंश, तो ये हमारे हो जाएंगे 32 आने चाहिए, तो 18 यहाँ आ जाएंगे 14 इसमें भी 32 में, यहाँ पे 18 यहाँ पे और 14 यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना है। एक बार एक नंबर में ये पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 6 ग्रुप 7 ग्रुप, तो आपको बताना है कि अगर 6 7 का पूछा जाए तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं उसके अनुसार हमारे कितने आने चाहिए, हमारे आपके जैसे मान लिया 6 7 में कितने आने चाहिए 32, लेकिन हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल हमारे कॉलम कितने 18, ठीक है ना, टोटल कॉलम हमारे 18 है, इसलिए उसके अंदर हमारे 18 एलिमेंट ना आके हमारे कितने एलिमेंट आ जाते हैं, मतलब टोटल 32 एलिमेंट ना आके 18 एलिमेंट यहाँ पे और 14 एलिमेंट अलग से हमने ग्रुप बना के रख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी के साथ में ठीक है, तो ये तो हमें पता चल जाएगा कि किस ग्रुप में कितने, एक नंबर में ये भी पूछ सकते हैं भी किस ग्रुप में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट किस में कितने आएंगे, ये आपने कर लेना। फिर हमारा क्या है, एक तो आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, आपसे पूछ सकते हैं भी 1 मार्क्स में कि आप ब्लॉक बताएं कौन से ब्लॉक में है, ठीक है। फिर सेकंड आपसे पूछ सकते हैं कि आप उसका पीरियड बताएं, एलिमेंट का कौन सा पीरियड है, और थर्ड आपको पूछ सकते हैं कि एलिमेंट का ग्रुप बताएं, ठीक है। हमसे पूछ सकते हैं भी एलिमेंट का कौन सा ग्रुप होगा। तो आपको ध्यान रखना है ब्लॉक के लिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जहाँ पे जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा ब्लॉक। पीरियड कौन सा होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल नंबर्स, मैक्सिमम प्रिंसिपल नंबर्स, प्रिंसिपल नंबर्स इन
इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो लास्ट नंबर है। और हमारा जो आपका जो ग्रुप हम कैसे निकालते हैं, देखो ग्रुप थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रुप निकालने का तरीका अलग अलग है। देखो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एस के लिए, पी के लिए और डी के लिए, ठीक है। जैसे मान लिया अगर आपको एस ब्लॉक का निकालना, आपको ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक है, ठीक है। अगर आपको पी ब्लॉक का निकालना है, आपको ये पता चल जाएगा भी ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, ठीक है। आपको डी ब्लॉक का निकालना है, तो डी ब्लॉक के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपका वो ब्लॉक कौन सा है। तो आपका जब अगर एस ब्लॉक है तो इसका जो ग्रुप होगा वो कैसे निकाल देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सेल्स, ऐसे सेल, एस सेल में कितने सब सेल या एस सेल, ठीक है ना, एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसका ग्रुप हो जाएगा। पी ब्लॉक में क्या करना है, यहाँ पे हम लेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे 10+ में इलेक्ट्रॉन इन एस, इलेक्ट्रॉन इन एस सेल सब सेल प्लस में इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल्स, ये आपको ध्यान रखना है, पी सब सेल, इन दोनों का सम कर देंगे सब सेल्स, ठीक है ना। डी में हमने क्या करना है, डी निकालने का तरीका है आपका, यहाँ पे डी ग्रुप में कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस एंड डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इन डी, और जो आपका क्या है डी एंड ऐसे सब सेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम निकाल लेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा, ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप निकालने का तरीका, हमें ब्लॉक का पता चल जाएगा ये किस ब्लॉक से है। जैसे हमें ब्लॉक का पता चलता तो हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कितने हैं, एस ब्लॉक से तो सीधा हमारा क्या हो जाएगा, जितने एस में इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। पी में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें हम क्या करेंगे, 10+ में इलेक्ट्रॉन इन द एस सब सेल एंड इलेक्ट्रॉन इन द पी सब सेल, एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन और पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम 10+ करके कर देंगे। अगर आपको डी ब्लॉक निकालना, वैसे डी पूछा नहीं जाता, बहुत कम चांसेस होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल एंड द डी एंड एस ब्लॉक्स, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एक एक हम पहले हम ब्लॉक पढ़ लेते हैं। जैसे कोई भी हमारे टोटल, हमने जो पीरियोडिक टेबल को हमने डिवाइड कर रखा है वो हमारे कितने, टोटल 4 ब्लॉक, वो हमें सब सेल के अनुसार है। हमारे 4 सब सेल होते हैं, जो हमारे सब सेल होते हैं वो कितने होते हैं, 4 सब सेल होते हैं, जिसके लिए आपकी जैसे L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। तो 0 के लिए हम लिखते हैं S, 1 के लिए लिखते हैं P, 2 के लिए लिखते हैं D और 3 इसके लिए हो जाएगा F, ठीक है। तो हमारे इस हिसाब से हमने ब्लॉक सब सेल के हिसाब से हमने ब्लॉक, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें वो जो पीरियोडिक टेबल हमें बना रखे, बोहर मॉडल के अनुसार बना रखे, जो हमारा बोहर मॉडल था। तो यहाँ पे जो सब सेल हैं, जो हमारे सब सेल हैं उनके अंदर अगर हम नोट करें तो जो हमारे टोटल 4 सब सेल हैं, तो इसीलिए हमने ब्लॉक भी 4 डिवाइड कर रखे। तो हमारा एक ब्लॉक है एस ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक है हमारा पी ब्लॉक, ये इधर वाला, बीच में जो एस और पी के बीच में उसको हम बोल देंगे डी ब्लॉक, और जो आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे जो एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाता तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एफ ब्लॉक्स, ठीक है। एक तो हमें इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको एक नंबर एग्जाम में पूछी भी जा सकती है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं भी वो भी बता देता हूँ। अगर एस ब्लॉक लेंगे, एस ब्लॉक के लिए मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, तो क्या ले लेंगे, एन एस से 1 से लेके 2 तक, एन की वैल्यू यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एस में एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से लेके हमारी कितने तक जाती है, 7 तक, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ में कर रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या होगी। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम ले लेंगे, एलिमेंट्स की अगर हम ले रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना, एन एस से 2 और एन पी 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि पहले में तो सिर्फ एस एस आते, 2 से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारा अगर हमने देखना है हमारा क्या है, हम किसको ले रहे हैं, हमारा
डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसको आपको ध्यान रखना है। उसके लिए क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम क्या लिख देंगे, जो डी ब्लॉक हमारा एलिमेंट्स है उसके अंदर हमने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या हो जाएगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आपने n-1 डी में 0 से लेके 1 से लेके 10 तक होते हैं, और एस के अंदर आपका खाली भी हो सकता है। और जैसे पैलाडियम है, पैलाडियम के अंदर आप देखोगे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कुछ में 1 भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैलाडियम जो एलिमेंट होता है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s में क्या हुआ 0 से लेके 2 तक, ठीक है। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, n-2 एफ है 0 to 14, यहाँ पे 0 से लेके 14 तक होते हैं। एंटी पेनल्टीमेट, ये हमारा एंटी पेनल्टीमेट है, ये हमारा पेनल्टीमेट है जिसको हम डी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा डी, ठीक है। तो डी के अंदर हमारे कितने होते हैं 0 और 2, एस के अंदर हमारा कितना होता है ns2। तो ये आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हमारा कोई भी एलिमेंट है उसका ग्रुप और पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि इसका कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है। कोई भी आपको एलिमेंट दे दे, जैसे मान लिया आपको दे दीजिए सोडियम्स, ठीक है, सोडियम्स, आपसे पूछे भी इसका ब्लॉक बताओ, इसका पीरियड बताओ, इसका ग्रुप बताओ, ठीक है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, वही हमारा सिस्टम है स्कूल स्कूल है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। देखते हैं कहाँ से 1s 2s 2p 3s 3p और हमारा क्या हो जाएगा 4s। तो हमें ध्यान रखना है हमारे टोटल इसमें सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। आपको एटॉमिक नंबर एटलीस्ट 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 1s है, 1s के अंदर हमारा क्या हो जाएगा टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 आते हैं क्योंकि एक ही उसके ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 6 और 1, ठीक है। तो ये आपके खाली पड़े होते हैं, इनकी जरूरत है नहीं हमें। तो हमें ये देखना है लास्ट सेल, ये तो आपका क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा यहाँ तक किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नोबल गैसेज लिख सकते हो तो इजी हो जाएगा आपका। नियोन्स तो 10 से ज़्यादा है, तो आपको पता है 10 से ज़्यादा है तो नियोन का हो जाएगा। तो नियोन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, नियोन के लिए 10 तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 3s1। तो लास्ट ये आपका जो नोबल गैसेज से नेक्स्ट वाला बचता है ये होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको ध्यान रखना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पहले तो देखेंगे भी ब्लॉक कौन सा है, इसका मतलब ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है एस ब्लॉक में, किस में जा रहा है एस ब्लॉक के अंदर, एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3, तो इसका मतलब पीरियड कौन सा हो जाएगा 3। और आपका इलेक्ट्रॉन एस में कितने हैं, हमारे एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो ये 3 चीज़ें आपने हर एक एलिमेंट के लिए याद रखनी है। थोड़ा सा मैं और आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये आपको जनरली याद रख लेना। एक तो आपका हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है 2। हीलियम के बाद नियोन्स, नियोन का कितना होता है 10। हीलियम नियोन आर्गन का कितना होता है 18। आर्गन के बाद क्रिप्टोन का कितना होता है 36। क्रिप्टोन के बाद होता है जिनोन का कितना होता है 54। और लास्ट हमारा रेडन का हमारा कितना होता है 80। तो इसमें हम 32 प्लस कर देंगे, 86 हमारा लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तक भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही ध्यान रख लो, ठीक है ना। तो आप पहले इसको आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो, ये याद रख लेना अच्छी तरह, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन्स, ठीक है, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन्स। तो ये आपको ध्यान रख लेना। अब दूसरा कोई एलिमेंट ले लेंगे, मान लिया मैंने ले लिया जिंक, ठीक है, कोई भी जिंक ले लेंगे, जिंक ले लिया, जिंक का कितना होता है 30, ठीक है ना। 30 है तो 30 से पहले कौन सी एलिमेंट, आपको पता है कि जो आपका आर्गन है उसका 18 होता है, 36 आपका होता है आपका आर्गन क्रिप्टोन का कितना होता है 36। तो ये आपका किसके बीच में है, आर्गन और क्रिप्टोन के बीच में। नियोन का हमारा कितना होता है 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10, और जो भी एलिमेंट इसके बीच में आता है तो इनके हिसाब से लिख लेंगे। हीलियम का कितना होता है हमारा होता है 2, तो ये आपका 2 के बीच में। तो हमें पता है 30 किसके बीच में होता है 18 और 30, तो 18 तो हम सीधा यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको मैं सीधा लिख देता हूँ, जिंक है, जिंक का कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक की हमारी होती है 30, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, आपको पता स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल,
ठीक है। तो पहले 1s है, 2s है, 2p3। अब सोचोगे सर ये कैसे पता चलेगा, वो भी मैं बताता हूँ। 1s है, 2s2, 2p है, 3s है, फिर 3p है। इसको थोड़ा सा आगे लिख देंगे। 1s2, देखो s में आपके पहले सेल में हमेशा एक ही होता है, वो सिर्फ s होता है। दूसरे में आपके दो एग्जिस्ट करते हैं, 2s और 2p। तीसरे में कौन से, 3s, 3p और 3d। लेकिन 3d की एनर्जी कम है तो इसलिए ये 3d से पीछे चला जाता है। 3s है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4s है, 3d और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक हम कर लेंगे 4s, 3d और 4p अगर हमें ज़रूरत पड़े तो। अब हमें टोटल कितने करने हैं, हमारे 2 to 4 to 6 2, तो टोटल कितने हो गए 10। तो यहाँ पे हमारा किसके बीच में, आर्गन के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा टोटल 6 और 18 हो जाएंगे। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 18 तो हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। अब हमारा टोटल बचा 30, तो 4s2 और 3d में कितने आ जाएंगे 10। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन में हमारे कितने आ गए 18 के बाद हमारे बचे कितने आपके 12। तो आपका क्या हो जाएगा 4s2 और 3d 10, ठीक है। अब हमें इसके हिसाब से हमने क्या निकालना है, इसका कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, ठीक है ना। तो वो हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में। तो हमारा कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हमारा हो जाएगा डी ब्लॉक्स। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो 3p और 4 है, लेकिन मैक्सिमम ये है बैलेंस सेल के अंदर। तो मैक्सिमम कितना, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4। तो आपका पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड हमारा हो जाएगा 4। आपको पता है ब्लॉक डी है तो लास्ट के वैलेंस जो सेल होते हैं, जो भी आपकी नोबल गैसेज है, उसके बाद जो सेल बचता है वो आपका पूरा ही हमने लेना पड़ता है। तो हमारा डी ब्लॉक, तो ग्रुप कैसे हो जाएगा, ग्रुप निकालने का फार्मूला, एस में कितने हैं, एस में 2 है और डी में कितने हैं 10। तो टोटल हमारा ग्रुप कौन सा हो गया 12। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर हम। देखो जैसे मान लिया आपको दे दिया जाए, आपको कोई भी दे दे, मान लिया आपको फास्फोरस दे दें, फास्फोरस 15, ठीक है। इससे पूछे भी क्या इसकी है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं 15 में 1s2, 2s2, 2p की 6, 3s2। एक मिनट हम ये देख लेते हैं, ये हमारा किसके बीच में पड़ता है, नियोन के बीच में और आर्गन के बीच में। नियोन का 10 होता है, आर्गन का कितना होता है 18। तो ये आपको ध्यान रखना, नियोन और आर्गन के बीच में पड़ता है। तो हम क्या लिख लेंगे, नियोन्स। तो हमारा टोटल 10, तो हमारा यहाँ तक कितना हो गया, टोटल हमारा 10 हो गया। तो 10 नियोन लिख लेंगे। उसके बाद हमारा बचा 5, 3s है, 2 और 3p आपका क्या हो जाएगा, टोटल हमारे 3 बच जाएंगे। तो टोटल 10 तो यहाँ तक हो गए। 10 के बाद हमारे 8 बचे हैं, तो 8 के लिए हम क्या लिख देंगे, ठीक है ना। टोटल 10 तो यहाँ तक हो गए, हमारे 5 बचे हैं, तो 5 हमारा हो जाएगा। तो हम लिख देंगे नियोन्स। नियोन के लिए हमारा टोटल कितने हो गए 10, तो 10 हम यहाँ तक रखें। उसके बाद 3s2 और 3p3। अब आपको पता है लास्ट सेल कौन सा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, p के अंदर। तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, p ब्लॉक। हमारा ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक हमारा हो जाएगा p ब्लॉक्स। अब ये मैक्सिमम आपका 3 है, तो n की वैल्यू 3 है, तो पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, पीरियड हमारा हो जाएगा 3। और ग्रुप कौन सा होगा, मैंने बताया था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर लेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, एस में कितने हैं, पी ब्लॉक के अंदर। हमें पी ब्लॉक में आपको ध्यान रखना 10 प्लस में एस में कितने हैं 2 और प्लस में पी में कितने 3। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 15। तो इसका मतलब ग्रुप हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। तो हम यहीं पे